और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में मुसीबत में फंसे परिवारों के लिए हमारे दरवाजे खुले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की शहीद दिवस रैली में बड़ा बयान दिया। ममता ने कहा कि अगर बांग्लादेशी हिंसा के बीच हमारे दरवाजे तक आएंगे तो उन्हें शरण देंगे। उन्होंने अपने इस बयान के लिए संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों से जुड़े प्रस्ताव का उल्लेख किया। ममता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक अगर बांग्लादेश में कोई भी परिवार मुसीबत में है तो हम अपने दरवाजे खुले रखेंगे। हमें किसी भी जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम वहाँ के छात्रों के बारे में चिंतित हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक चल रहा है। आगजनी, हिंसा और फायरिंग हो रही है। हालात कंट्रोल से बाहर है। सेना हिंसा से निपटने की कोशिश कर रही है। पिछले एक सप्ताह में कम से कम 114 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबर है कि आरक्षण की आग में झुलस रहे बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए वहां की सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में आरक्षण का फैसला वापस ले लिया है। टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए एक बार फिर कहा कि दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कोलकाता में टीएमसी द्वारा आयोजित शहीद दिवस के मौके पर एक बड़ी रैली की गई, जिसमें टीएमसी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शान में खूब कसीदे पढ़े। वहीं उन्होंने मोदी सरकार को लेकर एक बार फिर भविष्यवाणी की। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस कार्यक्रम में बुलाया था। और नारायण साकार हरि और भोले बाबा की चौखट पर माथा टेकने वालों में कोई कमी नहीं हुई है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज आगरा में साकार हरि की कुटिया पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। घर का दरवाजा बंद है, कई ताले लगे हैं, लेकिन घर की चौखट पर माथा टेकने वालों की लंबी लाइन है। माथा टेकने वालों में बुजुर्ग महिलाओं के अलावा बच्चे और पुरुष भी शामिल हैं। घर के बाहर श्रद्धा की तस्वीर नारायण साकार हरि के आगरा स्थित घर की है, जहां वो नहीं रहते, लेकिन सन 2000 से साकार हरि ने यहीं से प्रवचन देना शुरू किया था। आगरा के शाहगंज स्थित केदार नगर के इस घर को साकार हरि को मानने वाले बाबा की कुटिया कहते हैं। हाथरस में हुए भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद नारायण साकार हरि विवादों से घिरे हैं। साकार हरि पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए गए। हाथरस और मैनपुर समेत कई जगहों पर आश्रम के नाम पर अकूत संपत्ति जमा करने की बात भी सामने आई, लेकिन साकार हरि को मानने वालों की आस्था कम नहीं हुई। माथा टेकने से लेकर जल पीने लोग आ रहे हैं। पूर्णिमा के मौके पर यहाँ माथा टेकने वालों ने साकार हरि को गुरु नहीं सदगुरु बताया। ये हमारे गुरु नहीं, हमारे सदगुरु है। नारायण साकार हरि जी ने सदगुरु साकार में आकर सदगुरु में दर्शन देकर हमें मानवता का परिचय दिया है, हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है और हमें सिखाया है कि असली मानव क्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर हमें जीना सिखाया है। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं को जान से मारने की कोशिश का आरोप है। महिलाएं अपनी जमीन पर जबरन सड़क बनाए जाने का विरोध कर रही थी। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपाधापी मची है। फावड़े और दूसरे औजारों से मिट्टी हटाकर दबी महिलाओं को निकालने की कोशिश हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला मिट्टी में आधी धंसी हुई है और दूसरे का सिर केवल नजर आ रहा है, वो बेहोश है। लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के गगेव चौकी के पास की है, जहां हिनौती गांव में ये वाकया हुआ। बताया जाता है कि जमीनी विवाद के बाद भी जबरन रोड को बनाया जा रहा था। महिलाओं ने रोकने की कोशिश की तो 2 महिलाओं के ऊपर हाइवा से मिट्टी डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही गई है। मुरम वगैरह डाल रही थी, तो अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रहे थे 2 महिलाएं, तो उसने जो है मुरम का पलटी किया, तो जिसमें वो दबी।
तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि शरीर पर मिट्टी डालकर दबाकर मारने की कोशिश से पहले कई लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। महिलाओं के दबने के बाद जान बचाने की बजाय सड़क बनाने वाले कर्मचारी भाग निकले। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। निपा वायरस जानलेवा हो गया है। केरल के मलप्पुरम जिले में इसकी वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के मलप्पुरम जिले में निपा वायरस की पुष्टि कर दी है। ये कागजात इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बताया जाता है कि एनआईवी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि केरल के मलप्पुरम जिले में निपा वायरस की वजह से ही 14 साल के एक लड़के की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि बीमारी से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है। 214 लोगों में इसके प्राथमिक लक्षण देखे गए हैं, जिसमें 60 मामले जोखिम वाले हैं। सभी लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। Kerala has been few years back has seen this Nipah virus and Kerala took prompt action. So I hope आपको बता दें कि केरल में निपा वायरस का प्रकोप पहले भी देखने को मिला है। इससे पहले 2023 में कोझिकोड जिले में निपा का मामला सामने आया था। चमगादड़ों को निपा वायरस के फैलने का मुख्य कारण बताया जाता है। चमगादड़ों द्वारा खाए गए फलों या अन्य भोजन के जरिए ये इंसानों में फैल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि फल और सब्जियों को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।